नमस्कार दोस्तों। GKNaukri.com में आपका स्वागत है। मेवाड़ के इतिहास से संबंधित 10 क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रतन सिंह व कुंभकर्ण के पिता कौन थे? रतन सिंह और कुंभकर्ण के पिता थे समर सिंह। रतन सिंह व कुंभकर्ण के पिता कौन थे? समर सिंह। चलिए जो अन्य ऑप्शन में दिए हुए हैं उन लोगों से भी इनका संबंध जान लेते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में जो दिया हुआ है जैत सिंह, ये जैत सिंह के ही वंशज थे समर सिंह। जैत सिंह के ही वंशज कौन थे? समर सिंह। और समर सिंह के ये पुत्र थे रतन सिंह व कुंभकर्ण। ये दिया हुआ गंधर्व सेन। तीसरे ऑप्शन में गंधर्व सेन। गंधर्व सेन थे पद्मावती के पिताजी। पद्मावती जो थी रावल रतन सिंह की पत्नी, उनके पिताजी कौन थे? गंधर्व सेन। और ये जो हरि सिंह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हरि सिंह जो दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, ये हमीर के पिता थे। किसके पिता थे? हमीर के पिता थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? तो आप सभी को पता है सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? किसने डाली थी सिसोदिया वंश की नींव? हमीर सिंह ने। हमीर ने। सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? हमीर ने। अब देखिए अन्य जो 4 ऑप्शनों में से 3 और हैं उनमें देखते हैं किसने कौन सी शाखा की नींव रखी। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन अपना क्षेम सिंह। इन्होंने रावल शाखा, कौन सी शाखा? रावल शाखा। दूसरा है राहप, राहप ने राणा शाखा। और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है गुहादित्य, तो इसने गुहिल वंश की नींव, किसकी नींव रखी थी? गुहिल वंश की। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 3, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसकी थी? विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसकी थी? तो कुंभा की उपाधि आपको बताइए, हिंदू सूरत्राण, सूरत्राण, अभिनव भट्टाचार्य आदि उपाधियां किसकी थी? कुंभा की थी। अमीर, अमीर की उपाधियां, अमीर की उपाधि थी ये विषम घाटी पंचानन। महाराणा प्रताप, तो इसका उत्तर क्या हुआ? बी, अमीर। विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? अमीर को कहा जाता है। अमीर की उपाधि थी ये। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। ठीक है। रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन को भी राणा प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा शासक, कई उपाधियां दी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? चलिए पता करते हैं कुंभा जी के संगीत गुरु कौन थे। कुंभा के संगीत गुरु ये थे शारंग व्यास। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? शारंग व्यास। कान्य व्यास, कान्हा व्यास कौन थे? सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि थे ये कुंभा के। कुंभा जी के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि कौन थे? कान्हा व्यास। एक ऑप्शन में दिया रमाबाई, रमाबाई कुंभा की पुत्री थी। कौन थी? पुत्री थी जो महान संगीतज्ञ थी। ठीक है। अगला दिया हुआ है अत्रि भट्ट। ये अत्रि भट्ट कौन था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना शुरू की थी और इनके बेटे महेश भट्ट ने वो पूरी की थी। तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसकी रचना की शुरुआत करने वाले यही थे अत्रि भट्ट। तो देखिए कुंभा जी के संगीत गुरु तो ये हो गए शारंग व्यास। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कान्हा व्यास। कान्हा व्यास दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ दरबारी थे ये। ठीक है। रमाबाई इनकी बेटी थी और अत्रि भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत करने वाले थे। हालांकि उसको पूरा इनके पुत्र महेश भट्ट ने किया था।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम शुरू से ही चलते हैं। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ भाई? 1526 में पानीपत। कौन सा हुआ? पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई? बाबर और शांगा के मध्य। 1526 में बाबर वर्सेस शांगा। ठीक है। 1576, अगला देखिए। 1576 में क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी किस किस के मध्य हुआ? अकबर और प्रताप के मध्य। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ है। अब देखिए अगला 1437, जो कि अपना इस क्वेश्चन का उत्तर है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। किस किस के मध्य हुआ? तो मांडू का सुल्तान था। मांडू का सुल्तान कौन? महमूद खिलजी। मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी। और सामने थे अपने कुंभा भाई साहब, तो उनके मध्य हुआ ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन 1456। 1456 में क्या हुआ था? कुंभा के विरुद्ध एक संधि हुई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। 1456 चंपानेर की संधि हुई। 1456 में हुई चंपानेर की संधि। अब चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई भाई? चंपानेर की संधि हुई मालवा के महमूद खिलजी। कौन था? देखो 1456 में क्या हुआ? एक तो था मालवा का तो था महमूद खिलजी। मालवा का महमूद खिलजी प्लस कौन जुड़ा इसके साथ? गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन। गुजरात का कौन आया? गुजरात से आया सुल्तान कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन कौन आया? कुतुबुद्दीन। इन दोनों ने मिलकर कुंभा के विरुद्ध ये संधि की थी। हालांकि कुंभा ने इस संधि को विफल बना दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुंभा के पिता मोकल कब से कब तक शासक बने थे? तो पहला तो ये एक क्वेश्चन तो अपना इसी में बढ़ गया कि कुंभा के पिताजी कौन थे? कुंभा के पिता कौन थे? मोकल। कब से कब तक शासक बने? तो अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलने वाली है आपको इसमें, देखते जाइए आप। तो कुंभा के पिता कौन थे? मोकल। अब उनके बारे में पूछा है कि कुंभा के जो पिताजी थे वो कब से कब तक शासक बने थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1382 से 1421 तक कौन बने थे? लाखा, लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, ये बने थे 1382 से 1421 तक। 1421 से 1433 तक बने थे मोकल। 1433 से 1468 तक बने कुंभा। कौन बने? कुंभा। और 68 से 73 तक बने उदा। अब देखिए कहानी। मोकल के पिताजी थे लाखा, जो 1382 से 1421 तक बने। राणा लाखा की मृत्यु के बाद चूड़ानी, जो लाखा के पुत्र थे, चूड़ा, राणा चूड़ा, जिसने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही शासक बनेगा। तो हंसाबाई का ये पुत्र मोकल उस प्रतिज्ञा के तहत ही शासक बनता है। और मोकल के पुत्र हैं कुंभा जी। मोकल के पुत्र कौन हुए? कुंभा। और कुंभा के पुत्र थे उदा, जो बड़े बेहुदा थे, क्योंकि ये पितृहंता कहलाते हैं। मेवाड़ के इतिहास में पितृहंता
में गिनती होती है इनकी। इन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूर्ति कला से संबंधित ग्रंथ हैं, इसमें कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं इस प्रश्न में, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं कौन सा ग्रंथ किससे संबंधित है। प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन का संबंध है देवालय निर्माण से। प्रसाद मंडन का संबंध किससे है? देवालय निर्माण। राजवल्लभ मंडन, इसका संबंध है राजप्रासाद एवं नगर रचना। राजप्रासाद एवं नगर रचना से संबंध है इसका। राजप्रासाद एवं नगर रचना। रूपमंडन, रूपमंडन का संबंध है मूर्तिकला से। ठीक है। अगला है वास्तुमंडन, इसका संबंध है वास्तुकला से। वास्तुकला से। तो देखिए प्रसाद मंडन का संबंध देवालय निर्माण से, राजवल्लभ मंडन का संबंध राजप्रसाद एवं नगर रचना से, और रूप मंडन का संबंध मूर्तिकला से, वास्तु मंडन का संबंध है वास्तुकला से। चलिए अगले प्रश्न पे। कुंभ की रचना नहीं है, यानी इसमें से 3 रचनाएं महाराणा कुंभा की हैं और एक रचना ऐसी है जो कुंभा की नहीं है। संगीत राज, ये तो कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये तो कुंभा का। दूसरे रसिक प्रिया, जो क्या है गीत गोविंद की टीका है ये। गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया। अगला है सूड प्रबंध। सूड प्रबंध में क्या है? गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी पदों में विवरण, यानी इसके जो पद हैं उसी का इसमें विवरण है। तो ये 3 तो कुंभा की हुई। ये वाली कला निधि, ये किसकी रचना है? ये है मंडन के पुत्र गोविंद की रचना। मंडन के पुत्र गोविंद इसके रचनाकार हैं। बहुत बार आया ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंभा की रचना नहीं है, और ये कला निधि जो मंडन के पुत्र गोविंद की रचना है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में राज्याभिषेक की बात की गई है, तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है ये क्वेश्चन अपने आप में। देखिए 24 मई 1509 को सांगा का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, 24 मई 1509 को, और 1509 से ये रहते हैं 28 तक। 1509 से कब तक रहते हैं? 28 तक। इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी को। ठीक है, लेकिन शासक बनता है जो इसका पुत्र सांगा का रतन सिंह, वो बनता है 5 फरवरी 1528 को। ठीक है, तो ये तो 2 ऑप्शन तो इससे रिलेटेड हो गए। सॉरी, एक ऑप्शन दिया हुआ 28 फरवरी 1572। अब 28 फरवरी 1572 को शासक बनते हैं प्रताप, क्योंकि राणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी होली के दिन 1572 में हुई थी, और इसी दिन दाह संस्कार की क्रिया करके वापस लौटते हुए गोगुंदा में ही प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया था। चौथा ऑप्शन है 15 जनवरी 1597। 15 जनवरी 1597 को ये सॉरी 19 जनवरी है, 19 जनवरी 1597 को जो
महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ था इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे, 10वें और लास्ट क्वेश्चन पे, महाराणा प्रताप का शासनकाल क्या रहा था? तो महाराणा प्रताप का शासनकाल आप सभी को पता है, ऑप्शन डी 1572 से 1597। अभी पिछले प्रश्न में आया था कि उनके पिताजी की मृत्यु होली के दिन 28 फरवरी 1572 को होती है। 28 फरवरी 1572 को ही वो शासक बनते हैं और 19 जनवरी 1597 को उनके पुत्र का राज्याभिषेक, अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक होने का मतलब वो 1997 तक शासक रहे थे। तो राणा प्रताप का शासनकाल ये रहा 72 से 97। एक अभी हमने पढ़ा कि 1509 से 28 तक रहे थे सांगा। 28 से 31 उनके पुत्र रतन सिंह, और 33 से 68 कौन रहे थे? उदय सिंह। तो इस प्रकार अपने ये 10 प्रश्न आज के पूरे हुए। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।